सो हे गाइस, मेरा नाम है रोहित एंड वो पुणे का पोर्शे वाला केस आपको याद होगा जिसमें 2 लोगों की जान चली गई थी और वो पोर्शे वाले से सिर्फ एक एसे लिखवाया गया था और भी बहुत कुछ हुआ था उस केस में। बट फिलहाल उनकी फैमिली की एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है एंड ये कहा जा रहा है कि उनकी फैमिली को बेल मिलने पे वो कुछ इस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो लोग अभी इस पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं। किसी का कहना है कि अगर तुम रिच फैमिली में बॉर्न हुए हो ऐसी कंट्री में जहाँ सब कुछ बिकाऊ है तो दिस इज हाउ यू सेलिब्रेट। कोई कह रहा है जस्टिस इज अ जोक इन दिस कंट्री। हम बढ़ते हैं आगे। तो समय रैना का शो लेटेंट 2 आने वाला है। 2-3 एपिसोड्स ऑलरेडी शूट हो चुके हैं। तो फिलहाल महीप सिंह जो पिछले सीजन बहुत चर्चाओं में थे उनसे पूछा जाता है कि लाइक क्या वो जा रहे हैं लेटेंट 2 में। अरे शो वापस आ रहा है, लेटेंट शो वापस आ रहा है, कुछ बोलेंगे? बोलने की क्या बात है? देखो, आप जाओगे? नहीं मैं नहीं जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ अब्बा जी? बुला ही नहीं मेरे को। अरे राखी जी लेकिन आपको बहुत याद कर रही थी। हाँ कर रही थी, तेरी मासी लगती है। खैर इसके अलावा समय रैना की बात हो ही रही है। तो जैसा कि पहले वो सिर्फ दीपक कलाल को फॉलो करते थे और एक टाइम पे राखी सावंत को भी, फिलहाल वो सिर्फ सुनील पाल को फॉलो करने लगे हैं। जबकि सुनील पाल तो शुरू से ही उनके अगेंस्ट है। बाय द वे, जब समय सिर्फ दीपक कलाल को फॉलो करते थे उस टाइम उन्होंने कुछ ये रीजन दिया था। आप सिर्फ दीपक कलाल को क्यों फॉलो करते हो? क्योंकि मेरे को इंस्टाग्राम पे ना एडिक्शन हो गया था यार। तो अब तुम्हें मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, तो फिर मैंने दीपक कलाल को फॉलो कर लिया। अब मेरा पूरा इंस्टाग्राम भरा पड़ा रहता है भाई, दीपक कलाल के रील, दीपक कलाल की स्टोरी, दीपक कलाल का पोस्ट, सब दीपक कलाल है मेरा इंस्टाग्राम। तो मेरा पूरा फिर मन ही नहीं करता इंस्टा खोलने का ना, तो वो इसलिए किया है मैंने। बढ़ते हैं आगे। तो इन्फ्लुएंसर मुस्कान कारिया को काफी गालियां पड़ती थी अब तक कि उनके इंस्टाग्राम पे 7-8 हजार मेंबर्स हैं, मतलब सब्सक्राइबर्स हैं, और वो वहां से लाखों रुपए कमा रही हैं। बट ये सच नहीं है, ऐसा मुस्कान ने खुद बताया है। लोग वहां स्कैम करके चले जा रहे हैं। इंस्टाग्राम पे 1 हफ्ते का ट्रायल मिलता है तो लोग उनका एक्सक्लूसिव कंटेंट देखते हैं और फिर रिफंड कर लेते हैं। उनको इंस्टाग्राम से आज तक कितने पैसे आए हैं आप लोग उनसे ही सुनिए। No, come here, I'll tell you something. Bro, literally. नहीं, come here, Priti, come here. अबे Priti, नहीं, come I'll here. just tell her, no, there are free trials. People subscribe for 4 I mean, and they show get the their money back. Yeah. See what the people are doing. They get the subscription and cause तेरे को पता है इंडियन पीपल कैसे होते हैं, right? वो हैंड के देखने के बाद she is making 12-13, but I don't think from Instagram, right? You wanna tell her how much you make from Instagram? I don't. From Instagram, so you can tell I make $20 a month. Literally, she made $1,500, $1,500 lifetime because she get the money, but it got yeah, cause people literally मैंने अभी मोबाइल में देखा, that's the scam. हम बढ़ते हैं आगे। तो भाई सीबीएसई को लेकर अभी बहुत बड़ा कलेश चल रहा है। जो 12th के स्टूडेंट्स अपनी आंसर शीट देखने के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको पता चल रहा है कि वो उनकी आंसर शीट है ही नहीं। वेदांत का ट्वीट मैंने आपको दिखाया था। कुछ लोग तो इतने गधे हो चुके हैं कि वो उनको फेक लग रहा था। लोग वेदांत को पाकिस्तानी बोलने लगे। खैर फिलहाल उनको उनकी करेक्ट आंसर शीट मिल चुकी है। सीबीएसई के ऑफिशियल्स ने उनको खुद रीच आउट करा, बट साथ में वेदांत का ये भी कहना है कि इसके लिए उनको खूब मेंटल झेलनी पड़ी। लोगों ने उनको एंटी नेशनल एंड पाकिस्तानी बोला जस्ट बिकॉज उन्होंने एक जेन्युइन कंसर्न रेज करा। बट अभी ऐसे और भी स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट की ये वीडियो वायरल हो रही है, आप लोग देखिए पहले। तो भाई मैंने अपनी एक कॉपी सीबीएसई से मंगाई थी। ये देखो, यहाँ तो मेरी हैंड राइटिंग है। सीबीएसई से मेरे को भी ये कॉपी मिली है मेरी। यहाँ तो मेरी हैंड राइटिंग है और ऊपर मार्क्स 33 मिले हैं मेरे को बस, जबकि मैंने पूरा पेपर करा था। और अभी जब मैं पेपर चेक करने लगा तो देखा कि इसमें तो मेरी हैंड राइटिंग है ही नहीं। इसमें तो मेरी हैंड राइटिंग कहीं पे भी नहीं आ रही है। फर्स्ट पेज पे रफ वर्क कर रखा है, उसके बाद मेरी हैंड राइटिंग है ही नहीं। मैंने ब्लैक पेन यूज नहीं करा। हर क्वेश्चन के बाद लाइन से डिवाइड करा था, जो कि इसमें नहीं कर रखा। और सिर्फ इसमें 12 पेज भरे हुए हैं, बाकी सारे आगे के ब्लैंक पेजेस है। सारे के सारे ब्लैंक पेज छोड़ रखे हैं, जबकि मेरे सिर्फ लास्ट में 1 पेज बचा था। मैंने इंग्लिश का पेपर दिया था अपना। देन एक और स्टूडेंट संजना को भी जो उनकी आंसर शीट मिली है वो उनकी नहीं है। पता नहीं भाई क्या ही चल रहा है पूरे एजुकेशन सिस्टम में। खैर हम बढ़ते हैं आगे। तो भाई कन्विक्टेड राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ चुके हैं। सो उनको 20 साल की सजा मिली है जेल में काटने की, बिकॉज उन्होंने 2 लड़कियों का रेप करा। पर अभी वो पैरोल पे एक बार फिर बाहर आ चुके हैं। 2017 से ये 16 टाइम है जब वो बाहर है जेल से। तब से अराउंड 406 दिन वो बाहर बिता चुके हैं। अभी 30 दिन का और पैरोल मिला है उन्हें। क्या ही बोले भाई, अब कुछ नहीं बोल सकते किसी को। बढ़ते हैं आगे। तो मीरा रोड में एक सोसाइटी में इसलिए कलेश हो गया बिकॉज ईद सेलिब्रेट करने के लिए सोसाइटी में कुछ लोग बकरे ले आए। वहाँ मुस्लिम फैमिलीज ने अपने बकरों के लिए एक शेड लगाया था, बट कुछ हिंदू फैमिलीज को ये चीज ठीक नहीं लगी। दोनों के बीच वहाँ इतना कलेश हो गया कि कुछ हिंदू एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट करते हुए वहाँ पिग ले आए। पुलिस ने वो पूरी सिचुएशन को स्टेबल करा और सभी बकरों को वहाँ से फिलहाल हटा दिया गया है। खैर आप यहाँ तक आ चुके हो तो लाइक करके ही जाना। मैं आपको मिलता हूँ कल, और सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी कर लेना। ख्याल रखो, मजे लो, बाय बाय।